के दौरान नौकरी गई है सर मेरी। कोविड में कंपनी ने बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम करो, फिर उसका सैलरी आदि कर दी, फिर उसके बाद बोलने लगे कि काम मतलब बिजनेस हो नहीं पा रहा है, कंपनी से कोई मतलब मदद मिल नहीं पा रही थी, तो फिर उसके मजबूर हो गया ये ठेल लगाई सर। 50 रुपये चार्जर, 50 रुपये मास्क, 10 रुपये। आगे अगर वैकेंसी निकलती है तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास करना हमारा काम है। 50 रुपये चार्जर, 50 रुपये मास्क, 10 रुपये। अप्लाई तो तब करेंगे जब वैकेंसी होंगी। मोस्टली तो कोरोना काल के द्वारा जितनी वैकेंसी पहले जो खुल थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। जो पहले से वैकेंसी इनके हाई अच्छे तरीके से और काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिए गए, तो उनका प्रेशर है, हमें भी जॉब नहीं मिल पाएगी। एयरफोन 50 रुपये चार्जर, 50 रुपये मास्क, 10 रुपये, 30 रुपये। एयरफोन 50 रुपये चार्जर, 50 रुपये मास्क, 10 रुपये। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के इन पौने 2 साल के दौरान स्कूल और कॉलेज की फीस कितनी बढ़ी है? हम भी नहीं जानते। मानकर चला जा सकता है कि जो अमीर जनता 100 रुपए लीटर आराम से खरीद रही है, वही अमीर जनता महंगी फीस भी आराम से दे रही होगी। जनता के बीच इतनी स्वीकृति है कि सरकार को अफसोस ही हो रहा होगा कि पेट्रोल का दाम 200 रुपए करना चाहिए था। हालात से हारी हुई जनता के बीच अगर न्यूज चैनलों के एंकर वीर रस में प्रदर्शन नहीं करते तो राष्ट्र आज कितना कमजोर लगता, मालूम है ना? इन एंकरों की बुलंद और बेशर्म आवाज ही इस वक्त हारे का सहारा है। एंकरों की ललकार ना होती तो दर्शकों को ताकत की दवा ना मिलती। बहुत दिनों के बाद बड़ों को कार्टून के रूप में न्यूज चैनल मिल गए हैं, जिस पर टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और जेरी टॉम का। आप इस इंतजार में देखे जा रहे हैं कि टॉम को जेरी पकड़ेगा या जेरी को टॉम। गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए कितनी मेहनत हुई कि युवाओं का ध्यान हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस से ना हटे, लेकिन लगता है इनका ध्यान हट गया है। उत्तराखंड के 2 मेडिकल कॉलेज के ये छात्र 26 दिनों से अथक प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस वृद्धि वापस हो। राज्य के नियमानुसार इन छात्रों को सरकारी नौकरी करने के बॉन्ड भरने होते थे। फीस होती थी 50,000। छात्रों का कहना है कि बॉन्ड भरने का यह विकल्प हटा दिया गया है ताकि महंगी फीस ली जा सके। अब सभी को फीस के तौर पर हर साल 4 लाख फीस देनी होगी। छात्रों का कहना है कि इस तरह 5 साल की फीस 18 लाख की हो जाएगी। इसमें 2 लाख रुपए इंटर्नशिप के भी शामिल हैं। हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में 5 वर्ष के कुल 700 छात्र हैं। इस तरह 5 साल में इन 700 छात्रों से सरकार 126 करोड़ रुपए वसूल लेगी फीस के नाम पर। क्या यह ज्यादा नहीं है? छात्रों का कहना है कि कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस बहुत कम है, केवल उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। छात्र 1 साल की फीस 4 लाख दे भी चुके हैं। इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो चुकी है और फीस कम करने का आश्वासन मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कैबिनेट में तय होने की बात कही थी, लेकिन अब वह बैठक 24 सितंबर को होनी है। छात्र इससे और नाराज हो गए और कैंडल मार्च करने का कार्यक्रम बना लिया। अच्छी बात है कि इन छात्रों को एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकारी कॉलेजों का होना, उनका सस्ता होना कितना जरूरी है। लेकिन यही छात्र जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वकालत करते मिलेंगे कि सरकार को प्राइवेट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए। आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों करोड़ रुपए में पहुंच गई है। अभी हमने इन सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर की बात भी नहीं की है। फाइनल ईयर के मेडिकल छात्रों को पीजी के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है। मेडिकल में जाने के लिए कोचिंग, मेडिकल की ऊंची पढ़ाई के लिए कोचिंग। क्या यह अच्छा नहीं हो कि कोचिंग क्लास को ही मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए? एनीवे, जोक्स अपार्ट, हमारी सरकार से यही मांगे कि जो पूरे देश में एक एग्जाम हो रहा है, जैसे नीट का एग्जाम देकर बच्चा मेडिकल कॉलेज में आता है, तो जैसे और राज्यों में जो फीस ली जा रही है उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी फीस ली जाए। और देखा जा रहा है कि सरकार 4 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस ले रही है, जो कि अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चा होता है नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3-4 ड्रॉप लेता है, उसमें भी उसका काफ़ी खर्चा होता है। और फिर बाद में इधर आता है, जब फीस के बारे में पता चलता है तो काफ़ी निराशा की बात होती है उसके लिए। अगर सरकार ने ऑल इंडिया के लिए, मतलब पूरे देश के लिए अगर एक ही तरीके का पेपर बनाया है नीट, तो उसके हिसाब से भी फीस वैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उत्तराखंड में फीस ज़्यादा
अब जैसे हमारे बराबर में प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी उत्तराखंड से ज़्यादा समस्या खराब है, फिर भी वहाँ पर फीस हमारे इस उत्तराखंड के प्रदेश से काफ़ी कम है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है इस फीस को देने में।